हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी। हाँ। ये आपको कोटि कोटि नमस्कार मेरी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी, मेरे बड़ा भाग्य जो आपका फोन मिल गया और अपने आप ही अभी मैंने मिलाया नहीं है, एक दिन मिलाया था। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, चलो। आपकी बड़ी कृपा हुई, मेरे में फोन मिल गया। ऐसा है कि मैंने आपके सारे कैसेट सुन लिए। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, मतलब जब वो कोरोना चला था ना, हाँ 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 हाँ, जभी से मेरे को सारे शब्द मेरे मतलब गूंज रहा है 24 घंटे। बराबर बराबर। हाँ, और मैं रातों दिन आपको आपको मतलब करके, मतलब आपको आपका नाम ले करके और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पर गुरुजी मेरे पर संकट बहुत आ रहे हैं। लेकिन वो आप बताते हो कि संकट तो आएंगे लेकिन सूली से सुई हो जाएंगे। तो अब इस वक्त भी गुरुजी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। कोई कुछ है, गरीबी, मतलब ये देख लो कि जो मनुष्य को संसार में पृथ्वी लोक पर जो क्या कहते हैं विपत्ति आती है ना गुरुजी, जो सर्व संकट, बहुत संकटों से जूझ रहा हूँ सर। ये हालत हो रही है मेरी गुरुजी। लेकिन आपके उससे मैं जी रहा हूँ, जो आपने मुझे मतलब लोगों को कैसे पर बताते हो कि परमात्मा देख रहा है, सब कुछ भला ही करेगा। अभी कैसा है, परमात्मा को आपका पता मिल गया ना। देखो, परमात्मा को हम कहते हैं कि सबको पता है, परमात्मा को सब पता है, ये बराबर है। जैसे कोई पंतप्रधान होता है ना, उसके लिए सब भारतवासी है, उसके मतदाता ही है ना। हाँ जी गुरु जी। हाँ, वो तो पूरे भारत पर प्रेम ही करते हैं ना पंतप्रधान। लेकिन इंडिविजुअल हम खुद या वो हमसे खुद नहीं मिल सकते या नहीं बातचीत कर सकते या हम उनका कोई फायदा नहीं उठा सकते, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है, परमात्मा के लिए कि तो सभी बच्चे हैं, उसने तो ये पूरा निर्माण किया है ना, हम भी निर्माण हुए है ना, उसके तो बच्चे हैं। लेकिन अभी की बात अलग है। अभी उसकी जो नजर है ना, पूरी तरह से 100% हमारे ऊपर आई है। ये महत्वपूर्ण बात है ना। हाँ, जैसे अब समझो हमको राष्ट्रपति को मिलना है, तो हम ऐसे नहीं मिल सकते, कोई काम भी नहीं है। ओलंपिक में मेडल मिल जाता है या कोई बड़ी कर्तव्यगारी करते हैं ना, तो हमें राष्ट्रपति पारितोषिक देता है ना, तब हम मिलते हैं ना उनको। ऐसे तो कोई बहाना नहीं है मिलने का। और क्यों मिलेंगे, और हमें क्यों मिलना है राष्ट्रपति से, बराबर। कोई हमने कर्तव्यगारी नहीं की, तो ऐसी ये बात है। अभी परमात्मा हमें क्यों मिल रहे, तो हमारा भाग्य बन गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमें हमारे पास भाग्य का मेडल मिला है, और वो प्रदान करने के लिए हमें परमात्मा खुद उसकी नजर निगरानी में हमें मिलता है या हमारे अंदर प्रकट होता है, ये भाव है, बराबर। फिर इसके पहले क्या परमात्मा नहीं था क्या, हम नहीं थे क्या, थे ना। लेकिन क्या काम है, क्यों परमात्मा हमें मिलेंगे, क्योंकि हम ही परमात्मा से बिछड़े थे ना, खुद हमें प्रकृति अच्छी लगती थी, बराबर। हम मजे मारने आए और यही भटक गए, भूल गए परमात्मा को। लेकिन हमने जैसा हमारा भाग्य हो जाता है, तब बराबर परमात्मा हमें याद करता है। प्रकट होने माने क्या होता है, विशेष कृपा उसकी हमारे ऊपर होती है, हमारे ऊपर होती है, बाकी के ऊपर होती है ना होती है, वो तो प्रकृति में रहते लोग, तो प्रकृति में तो होती है ना। जैसे नींद आ जाना, कि उसके लिए परमात्मा की कृपा हो ना हो, नींद तो आ ही जाएगी ना। हाँ, खाना सबको मिलता ही है, काम करेंगे खाना मिलेगा ही, उसके लिए क्या परमात्मा की कृपा की जरूरत है। लेकिन जब ये सार शब्द प्रकट हो जाता है हमारे अंदर, यानी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं ना, तो हम परमात्मा के खास हो जाते हैं। बच्चे तो है ही, लेकिन खास बच्चे ऐसे समझे, बराबर। जो मैंने कहा ना कि ओलंपिक में जैसे अब मेडल
हमको मिल जाता है तो हमारा सत्कार समारंभ करते हैं कि नहीं, राष्ट्रपति जी या पंतप्रधान, तो फिर आमने सामने होते हैं ना, पंतप्रधान हमारे आमने सामने होते हैं, राष्ट्रपति आमने सामने होते हैं, उनके हाथ से हमें मेडल मिलता है या पूरी प्रशस्ति पत्रक मिलता है। तो ऐसा ये सोच समझ के चलना। तो अभी परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पूर्ण रूप से हो गई ना, तो अभी टेंशन कोई लेना नहीं, बराबर। अभी हमारा सब कारोबार परमात्मा खुद देखेगा, उतना तो कर सकता है ना। अगर परमात्मा इतना 35 लाख ब्रह्मांड संभाल सकता है तो हमें नहीं संभालेगा क्या? आया समझ? गुरु जी, तो आपने सबको बता रहे हो आप कैसे में गुरु जी। अब ऐसा हालत हो गई है मेरे पैर में, मतलब अभी थोड़ा सा फुंसी हो गई थी, और मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसने क्या कहते हैं कैंची से कर दिया, उससे ही सेप्टिक बन गया है पूरे पैर के अंदर। अभी मतलब 8-7 दिन के अंदर ही इतना बुरा हाल है मेरा कि तड़प रहा हूँ मैं। तो गुरु जी, मैं आपसे फोन इसलिए करा, मैंने गुरु जी का आशीर्वाद, क्या पता है मैं रहूं ना रहूं, मतलब मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करूं, परमात्मा तो मुझे ऊपर अपने पास बुला लो। अब मैं अब नहीं रहना चाहता, यहाँ पे बहुत दिल तड़प रहा है ना, यहाँ पे बहुत दुखों से बहुत परेशान हो चुका हूं। हाँ, तो ये जो दुख आए ना, ये हमारे कर्मों के वजह से, पिछले कर्म, कई जन्मों के कर्म का ये हिसाब किताब रहता है। वो छटने दो, होने दो, जो भी हो रहा है ना होने। अभी इतना ही शक्ति तो बहुत है, अभी ये तो मान गया। आपका नाम लेकर ध्यान करते ही मेरे ऊपर बहुत ज्यादा तसल्ली हो रही है, और भगवान ने चाहा तो ये ठीक भी हो जाएगा, जब तक सेप्टिक पूरे उसमें फैल चुका है। अभी ऐसा ही मैं सब आपका ध्यान करता हूँ और परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत बहुत हो रही है। मेरा ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा परमात्मा बहुत विशाल है, परमात्मा सागर है, मैं और आप एक बूंद हूँ, बराबर। तो परमात्मा मुझे भेद नहीं बताते, तो भेद नहीं बताते तो मैं मतलब पूजा पाठ में लगा रहा था, मैं खूब चल रहा था, जिंदगी भर से ही लग रहा हूँ पूजा पाठों में। मैंने गुरु तो कोई नहीं बनाया, गुरु तो आप ही बनाए हो मैंने। गुरु तो मैंने कोई नहीं बनाया, न मैं किसी के पास गया। परमात्मा जो शिव शंकर भगवान है ना, उनको बनाया था। मैंने कहा आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही पिता हो। तो फिर मैं भगवान से गुरु उनसे यही कहता था कि आप ही मुझे किसी गुरु से मिलाओगे, मेरे बस का तो कहीं गुरु ढूंढना नहीं है। तो एक दिन आपका ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे आपका वो आ गया स्टार, ये मतलब जो बताते रहते हो कैसेट, और मैंने सुनता रहा, फिर मेरी ये धुन चालू हो गई कानों में। तो मतलब धुन चालू होने लग गई अपने 24 घंटे। पहले तो मैं बड़ा बहमे था, ये क्या होने लग गया मेरे। फिर जब आपने बताया ना वो पूरा आपके कैसेट देखे हैं मैंने, जब आप भेदी गुरु, मतलब भेदी गुरु ना कोई ज्ञान नहीं है, तो आप फिर जब मेरा उद्धार हुआ है, जब से मुझे तसल्ली होगी। लेकिन आफतें बहुत आ रही हैं मेरे पर, सर्व संकट मेरे पर है इस वक्त। परिवार में भी मेरे क्या कहते हैं, सब मेरे से कलेश करने लग गए हैं, सब कुछ है, कोई मेरे को चाह नहीं रहा घर में भी। पर मैं कहता हूँ भगवान बहुत बढ़िया है, तुम्हारी बड़ी कृपा हो रही है कि अगर परिवार में वो फंसा रहेगा तो आपको मैं कैसे चाहूंगा, परमपिता मेरा दिल कहाँ से लगेगा। तो मेरे को इसका भी कोई वो नहीं है, रहा रोजगार का, भगवान अपने आप कहीं से न कहीं कुछ तो करेगा ही, खाना मतलब लगाएगा ही बेड़ा पार। और रहा ये संकट आ रहे हैं, अब फिर गुरु जी देखो मैं तो अपने परमात्मा में हूँ, अब बस आप आशीर्वाद दे दो मेरे को, परमात्मा की कृपा मुझ पर हमेशा ही बनी रहे। बराबर कि नहीं। देखो ना, अभी आपने कहा ना कि आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, तो आपने आपका परमात्मा ने चुनाव कर लिए ना, तो उसका मतलब कुछ तो भी अच्छा ही होने वाला, ये तो संकेत है कि नहीं। अभी देखो ये जो हम चलते हैं ना दुखी, तो ऐसा समझो कि ये पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ये दुखी ही है, चाहे वो कहे ना कहे। लेकिन मैं कहता हूँ 99.99% लोग दुखी ही होते हैं, लेकिन किसी को वो दुख का दर्द थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। लेकिन अभी हमको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अगर होगा भी तो वो भी कम हो जाएगा, और जो भी है ना वो सब निकल जाएगा। जो कचरा है ना, रोग का कचरा हो, ज्ञान का कचरा हो, पूरा हटता जाएगा। लेकिन देखो परमात्मा को भी हमारे ऊपर थोड़ा काम करने को मौका दो ना, बराबर कि नहीं। क्योंकि हम ऐसे समझो कि बहुत करोड़ों जन्म से मैले हो गए हैं, बराबर। तो होता है, हमें लगता है कि अरे अभी तो परमात्मा प्रकट हो गए, तो अभी बस सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, तो होता है 100% होता है, 101% होगा। लेकिन
थोड़ा धीरे धीरे होने दो, जो भी होगा। अभी आपके साथ परमात्मा है, इसके पहले आपके परमात्मा नहीं था ना, तब दुख और था, और आपको दुख भी अलग तरीका का महसूस होता होगा, क्योंकि मैं जाने के बाद कैसा होगा, या मैं जाऊंगा क्या, ये दुख तो मुझे मेरी जान ही ले लेगा क्या। लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, अभी दोनों तरफ अपनी जीत ही है, मरने के बाद तो है ही है, और ये जिंदा है ना तो भी अपनी आपकी जीत है, यानी आपका ही अच्छा होने वाला है। देखो मरने के बाद तो जीते जी ही आपने मोक्ष की प्राप्ति की ना, तो ये मरने की बात तो अभी मत करो, क्योंकि फिर वो परमात्मा का अपमान हो जाएगा। इतना बड़ा परमात्मा मिलने के बाद कोई बच्चा अगर ऐसी बातें करेगा, दुख की बातें कर रहा था, तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा ने आपकी कमान उसके हाथ में ले ली है, बराबर। अभी आपने वो जो जिक्र किए ना, शिव जी का मैं करता था, तो देखो शिव जी तो ये सृष्टि के तो सबसे महान है ना, सर्वोच्च है ना, शिव के बिना तो कोई नहीं है, ये सृष्टि अधूरी है। तो शिव भी राम का नाम जपते थे, मालूम है ना, ये 4 शब्द लेते थे। अभी कोई बोलेंगे कि वो तो फिर वो अयोध्या वाले राम जपते होंगे, अयोध्या वाले राम नहीं, वो देखो शिव जी तो अयोध्या वाले राम जी से पहले है ना, शिव जी तो आदि अनादि है ना, बराबर कि नहीं। उस टाइम कौन से राम आ गए, ये अयोध्या वाले थे, अयोध्या वाले तो अभी एक त्रेता युग में आ गए ना, बराबर कि नहीं। अगर शिव जी अगर राम का नाम जपते थे, राम नाम लेते थे, या उनको 4 शब्द की प्राप्ति हुई थी, बराबर, तो इतने बड़े परमात्मा को शिव जी को मिली, परमात्मा मिले, तो हमको भी मिल गए। तो देखो हमारा हम किस ऊंचाई पे गए, तो हमें यही बड़प्पन चाहिए, यही हमारा ये हो गया। ऐसा समझो कि ये मानव जीवन का हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, बराबर। इसके लिए तो कहते हैं ना कि सब लोग देवी देवता भी तरसते हैं ये 4 शब्द के लिए, या परमात्मा पाने के लिए, या परमात्मा प्रकट होने के लिए, तो हमको मिल गया है, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पूरी की पूरी तरह परमात्मा पर सौंप दो। अभी आप नहीं ही हो ऐसा समझो, बस परमात्मा ही परमात्मा है, फिर देखो क्या होता है, बराबर। और कोई अभी कोई अलग थलग कुछ करना नहीं, बस प्रवचन सुनते चलो, वैसे वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सब परमात्मा देख रहा है और सब परमात्मा करेगा, उसके ऊपर भरोसा रखो, किसी आदमी के ऊपर मत रखो। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूँ, बराबर। हाँ, सही कह रहे हैं। ये बात होती है, ये थोड़ी समझ के चलो, बोलो। गुरुजी ऐसा है कि आप मतलब आप कह रहे हो ना कि मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे सारे संकट ही खत्म हो गए गुरुजी, और मुझे पता नहीं क्या खजाना मिल गया, परमात्मा खजाना। तो आपने जब भी मेरे को बता दिया था, जब परमात्मा की 7 शब्द मेरे अंदर गूंज रहा है 24 घंटे, जब भी मुझे खजाना मिल गया था। पर ऐसा है कि गुरुजी जो मेरे पर जो संकट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो मैं घबराया नहीं हूँ। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं क्यों घबराऊंगा। पहले मेरे छोटे लड़के पहले मेरे छोटे लड़के को कोरोना हुआ, तो मेरे लड़के का एक बुरा हाल हो गया था, तो मैंने परमात्मा पे ही लगाया वो, ये परमात्मा अब तो ही मेरा बेड़ा पार करेगा, इस बच्चे को आप ही ठीक करोगे। तो मेरा बच्चा ठीक हो गया था। फिर मेरा दूसरा लड़का, बड़ा लड़का बीमार हुआ, अभी उसको क्या कहते हैं, ये पोजीशन हो गई थी कि बहुत ज्यादा बीमार, तो परमात्मा ने वो ठीक करा, मैंने परमात्मा पे ही रहा। अच्छा, अब मेरे पैर के अंदर सेप्टिक हो गया है, सेप्टिक हो जाए तो अब भी मैं परमात्मा के ऊपर, और भगवान वो करेगा तो बिल्कुल ठीक करेगा। गुरुजी आपके वचन, आप रास्ता दिखा रहे हो ना, और तसल्ली दे रहे हो, तो पूरी वो है कि आपने जो कहा है कि एक सुई हो जाएगा, सूली तो है, वो तो कष्ट तो आएंगे और कष्ट मिलेंगे, लेकिन वो सूली हो जाएगी, सूली से सुई हो जाएगी, मतलब बहुत बारीक हो जाएगी। बराबर, एकदम लाख टके की बात की। यही हौसला चाहिए, यही हौसला चाहिए, और हरदम वही रखो, बराबर। जैसे जो भी कोई दवा पानी है अपना डॉक्टर के पास से करते रहो, ऐसा समझो कि डॉक्टर के अंदर वही परमात्मा घुसकर आपका सब कुछ कर रहा है, बराबर।
ऐसा सोच समझ के चलो और परमात्मा पे भरोसा रखो, सब कुछ चंगा हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। घर में कलेश क्यों रहता है? हाँ ये घर में कलेश क्यों रहने लग गया है? और कोई भी मतलब आप मेरे को यही कहते हैं, सत्य आ गया है, सत्य आ गया है, सब यही कहते हैं। परमात्मा बात ऐसी है ना, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते समय हमारे साथ हमारा प्रारब्ध आ जाता है। प्रारब्ध माने पहले जो कुछ जन्म हुए उसका एक निचोड़ होता है, अच्छा बुरा का निचोड़, सुख दुख का निचोड़, तो वही हमारे सामने आ जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सबके इसमें देखो, हर दिन हमारा अच्छा नहीं होता और हर दिन बुरा भी नहीं होता, ये सुख दुख तो चलते ही रहते हैं। लेकिन जब ये दुख में अगर हमारे साथ परमात्मा है तो फिर वो दुख क्या कुछ ये मतलब नहीं रख सकते ना। तो ये बात है। हाँ, औरों के पास तो वो परमात्मा भी नहीं है, तो उनको तो वो सुख दुख तो झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन हमारा अभी नहीं, ऐसा नहीं है, हम थोड़ा अलग थलग हो गए। देखो जो भी हमारा अभी दुख आएगा ना, वो बराबर परमात्मा की पूरी तरह से उसके ऊपर नजर निगरानी होगी और वो दुख हमको एकदम फूलों जैसा सहज में लग जाएगा या छू मंतर हो जाएगा, ऐसा समझो। वो भी चिंता मत करो। हाँ, बाकी लोगों के पास तो परमात्मा भी नहीं, तो उनका वो कैसे करेंगे फिर? वो कितना मेरे ये भी ठीक हो जाएगा। गुरु जी, मैं मतलब ये सारे शब्द है मैं अपने परिवार में घर में बता देता हूँ तो कोई बात तो नहीं है। अब ये लोग भागते हैं, मैंने छोटे भाई के लिए कैसेट भेजा काम में, मैंने कहा इन्हें सुन, और लोगों को भेज रहा हूँ, बताता हूँ मैं, तो कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्यों देखो, ये हमारा असल 24 कैरेट सोना है, ये सत है। सत का देखो, सत परेशान हो सकता है लेकिन निराश नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं ना, कोई वाक्प्रचार है ना। हाँ, तो सत की हमेशा जीत ही होती है। हाँ, लेकिन थोड़े उसकी परेशानी होती है, लेकिन आखिरी में उसकी जीत ही, विजय निश्चित ही है। तो सत माने ही परमात्मा होता है। तो और ये जो दे रहे हैं, देखो मैं भी दे रहा हूँ, तो लाखों करोड़ों लोगों के साथ जा रहा है कि नहीं। और अभी ये तो वीडियो निकल रहे हैं, वो तो सबके पास जाते हैं। अभी मुझे तो मालूम नहीं किसके पास जा रहे हैं, लेकिन जैसे लोग मुझे फोन करते हैं, अभी सब तो नहीं फोन कर सकते या सब तो पूरी बात तो नहीं बोल सकते। कोई धन्यवाद कर देता है, कोई व्हाट्सएप पे 2 मिनट में लिख देता है, कोई ट्विटर पे लिख देता है, तो कोई जो भी साधन है उस पे लिख देता है। तो ऐसे हमें समझ में आता है ना कि ये कितना बड़ा प्रसार प्रचार हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों के पास जा रहा है। और ये कोई यूट्यूब में नहीं जा रहा है, फेसबुक में है, ट्विटर में है, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक, ये सब इसमें कुकू में है, जो भी है। और बाकी लोग तो शेयर भी करते हैं, तो इसका तादाद में इतना बड़ा है। और हमें तो कोई गुरुगद्दी नहीं चलानी, कोई शिष्य तो नहीं बढ़ाने कि अभी हम उनकी गिनती करें, बराबर कि नहीं। एक अंदाजा होता है कि नहीं, वो बराबर चलता है। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। हाँ जी गुरु जी। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।